वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 41 करेंगे विज्ञान की, जो 21 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो पिछली वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी हम बात करेंगे चाल मापना। हम जानते हैं कि चाल क्या होती है, स्पीड होती है, किस तेजी से चल रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी उसने तय करी और उसको भाग कर दो कितना समय उसने लिया उस दूरी को तय करने में। तो इससे हम चाल नाप सकते हैं। एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे करते हैं। तो अब ये देखिए सोनिया है, अगर सोनिया को ये फार्मूला पता होता तो वो बता कर सकती थी कि कैसे किसी चीज़ की चाल निकालनी है। अब ऐसे ही देखिए, यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला है एक मेन। अगर आपको चाल दी गई है, समय दी गई है, आपको दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये समय नीचे से इधर जाएगा तो यहाँ गुणा में हो जाएगा। चाल गुणा समय बराबर आ जाता है दूरी। अब इसी प्रकार से आपको समय निकालना है तो समय कैसे निकालोगे, समय को इधर ले जाओगे तो इधर क्या हो जाएगा और चाल को नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इसमें देखो दूरी कैसे दिखाया गया, दूरी समय को उधर ले जाओ तो चाल गुणा समय बराबर में दूरी। अब उसके बाद क्या लिखा है, आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो ये भी बता सकते हैं समय। समय के लिए मैंने क्या बताया, समय ऊपर चला जाएगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा समय। देखो कितना आसान है। तो लिया गया समय क्या हो गया, दूरी बटे चाल। तो एक ही फॉर्मूले से आप ये तीनों चीज़ें देख सकते हैं। अब देखो और काम की चीज़ बताई गई है इसमें। आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। डैशबोर्ड क्या होता है, जैसे स्कूटर मोटरसाइकिल पे जो हैंडल के बीच में होता है इस प्रकार का, उसको बोलते हैं हम डैशबोर्ड। इसी तरह से अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर भी मीटर देखे जा सकते हैं। जैसे कार में आपने देखा हो तो स्टीयरिंग के बीच में इस प्रकार का कुछ होता है, ठीक है। मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होता है। ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। क्लियर फोटो तो शायद आपको दिखे नहीं होगी, पर ये दिख रखा है किलोमीटर प्रति आवर पर आवर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, जिस पे किलोमीटर प्रति आवर दिया गया इसको बोलते हैं चाल मापी, या बोलेंगे हम स्पीडोमीटर यंत्र बोलते हैं। इसका नाम क्या है, स्पीडोमीटर। स्पीड से स्पीडो, यानी ये आपकी स्पीड बताता है, या चाल मापी यानी चाल बताता है। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे के में रिकॉर्ड करता है। अब जैसे मान लो ये 40 पे सुई है तो इसका मतलब है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसी प्रकार अगर 60 हो, 70 हो, 80 हो तो उसी प्रकार से 80 पे है तो यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, यानी 80 किलोमीटर एक घंटे में वो कवर करेगा। अब इसी प्रकार से इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को क्या बोलते हैं, मथ मापी, पथ मापी। पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मापी या ओडोमीटर कहते हैं। अब ये ओडोमीटर क्या है, जब आप कभी देखोगे स्कूटर या बाइक पे इस प्रकार से तो घंटे दिए गए हैं और ये साथ में बीच में ये देखो, ये होता है आपका किलोमीटर दर्शाने का रास्ता। तो इससे आप बता सकते हैं कितनी दूरी तय करी। सपोज यहाँ 14,490 है तो उसके बाद आप देख लेंगे, उसके बाद आप कहीं जाएंगे तो वहाँ देख लेंगे 14,000 सपोज 490 की जगह 525 हो गया, तो यानी 35 किलोमीटर की दूरी तय करी है। क्या आप जानते हैं पहला क्या है, एक उपकरण जो किसी गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए कोई भी वाहन चल रहा है उसकी दूरी कौन मापता है, दूरी ये मापता है। क्या मापेगा, पथ मापी या ओडोमीटर। पथ से रास्ता होता है तो दूरी कौन नापता है, पथ मापी या ओडोमीटर। इसी प्रकार दूसरा क्या है,
चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में नापता है। तो गतिमान, गति मतलब गति को कौन नापेगा? चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को डैश में मापता है। किस में मापता है? ये बताता है किलोमीटर पर आवर में, कितने किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, यही तो नापता है। तो यहाँ हम लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको हम km/h भी लिखते हैं। फिर तीसरा आपका है वाहन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है? डैश इंटू समय। अब दूरी के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, देखो ये दिखा हुआ है दूरी। सिर्फ दूरी देखनी है तो समय गुणा में चाल, समय आपके में दिया गया है तो यहाँ हम लिख देंगे चाल। फिर ऐसे ही प्रश्न 4 क्या है? समय बराबर दूरी बटे कितना। अब देखो समय यहाँ दिखा है, समय कितना होता है? दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे यहाँ लिख देंगे हम चाल। एक ही फॉर्मूले से सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।